सभी बच्चों को राधे राधे। देखिए चलते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम का कौन सा सवाल चल रहा है, 29वां सवाल में क्या कहता है, जब 23/3 प्लस 31/3 को चौवन से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा। देखिए उसने क्या बोला है, 23/3 प्लस 31/3। आपको भी पता है जब ए प्लस बी पे जब क्यू का घात बनता है तो उसका एक सूत्र निकल के आता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका सूत्र कभी भी नहीं होता है, तो इतना ध्यान रखना। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी कितना होता है, ए प्लस बी। तो जब अपन 23 को और 31 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। कितना हो जाएगा, 54। और उसने बोला क्या है, जब इसी संख्या को कितने से भाग दिया जाए, 54 से भाग दिया है। जब 54 का भाग 54 में देंगे तो फिर शेषफल कितना आएगा, 0। यानी कि इस वाले का आंसर कितना आ जाएगा, 0। अगले सवाल में उसने क्या बोला है, 2/96 प्लस 1 किसके द्वारा विभाजित होता है, किसके द्वारा विभाजित होता है। तो 2/24 प्लस 1, 2/32 प्लस 1, 2/48 प्लस 1 और 2/54 प्लस 1। तो देखिए 24 चौको 96, 32 30 96, 48 दूनी 96। तो 2/54 तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये तो गलत। अब कितने ऑप्शन बचे हैं, 1 2 3। अब उसने क्या बोला, 2/96 प्लस 1। आपको भी पता है कि जब स्क्वायर के सूत्र बनते हैं ना तो स्क्वायर का सूत्र कभी भी बाहर नहीं आता। किस में नहीं आता, प्लस में, और माइनस में तो इसका निकलता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। माइनस में तो सूत्र निकलते हैं लेकिन प्लस का कभी भी नहीं निकलेगा। तो देखिए अगले सवाल में उसने क्या बोला है, 2/96 प्लस 1, 2/96 प्लस 1। अब ऑप्शन से बनाना है, या तो ऑप्शन को बना दीजिए, ऑप्शन से कर लीजिए, ना तो इसी को बना दीजिए। अब देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं अपन, 2/घात कितना है, 24। तो इस 1/घात कितना रख सकते हैं अपन, 24 प्लस 1/24 कितना, 1/24। अब देखिए 24 चौको कितना होता है, 96। 24 चौको कितना होता है, 96। यानी कि 2/घात इस पे 4 और 1 पे भी घात 4। आपको भी पता है जब घात किसकी होती है, सम की, तो कभी भी सूत्र निकल के नहीं आता, तो इसका पहला ऑप्शन गलत। अब दूसरा देखिए 2/32 प्लस 1। देखिए 2/32 और 32 3 कितना होता है, 96। यानी कि इस पे घात कितनी आएगी, 3, और 1/घात कितनी भी रख दीजिए उतना ही रहता है, तो 1/3। अब आपको भी पता है कि जब ए पे क्यू प्लस बी पे क्यू जब घात कौन सी होती है, विषम, तो हमेशा सूत्र बाहर निकल के आता है। यानी कि इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा, 2/32 प्लस 1। अगले सवाल में उसने क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 23/10 माइनस 1024 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी, उसने क्या बोला है, 23/10 कितनी, 10 माइनस 1024 कितना, 1024। अब आपको कितना, 23/10 कितना है, 10। 1024 को ऐसे तोड़ना है कि उसकी घात कितने पे आ जाए, 10 की घात आ जाए। यानी कि कौन सी संख्या होगी जिस पर 10 की घात होगी। तो देखिए 23/10 जब अपन 1024 का एलसीएम करेंगे तो 2/घात कितनी बनेगी, 10। कितनी घात बनेगी, 2/10। अब देखिए 2/10 माइनस 2/10, अच्छा 10 है, कौन सी घात है, सम। अगर सम में प्लस होता तो सूत्र बाहर निकल के नहीं आता, लेकिन किस में है, माइनस में, और घात किसकी है, सम की, तो उसका एक सूत्र निकल के आता है, एक बेर माइनस में और एक बेर प्लस में। तो देखिए 23 में से 2 का कितना बचेगा, 21 गुणा 23 और 2 25। अब उसने बोला क्या है कि विभाजित नहीं करेगी, यानी कि इन चारों में कौन सी संख्या होगी जो 21 और 25 को विभाजित नहीं करेगी। अब देखिए 3 से काटते हैं तो 3 से 21 कट रहा है,
5 से काटते हैं तो 5 से 25 कट रहे हैं, 7 से काटते हैं तो 7 से 21 कट रहा है, लेकिन सबसे लास्ट ऑप्शन कितना है 4। तो देखिए 4 से ना तो 21 कट रहे हैं और ना 25 कट रहे हैं, तो उसने बोला क्या था कि वह पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, जो ना 25 को विभाजित करता है ना 21 को विभाजित करता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। देखिए 32वां सवाल क्या कहता है, 7 पे घात 12 माइनस 4 पे घात 12 किसके द्वारा विभाजित है। ऑप्शन दिए उसने 36, 35, 34 या 33। अब देखिए उसने क्या बोला है कि 7 पे घात 12 माइनस 4 पे घात 12, आपको भी पता है अगर स्क्वायर किसकी हो सम, और अगर बीच में क्या लगा हो माइनस, तो कौन सा सूत्र बनता है ए पे स्क्वायर माइनस बी पे स्क्वायर, ये हमेशा किस में निकलता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखिए 7 माइनस 4 और 7 प्लस 4, तो 7 में से 4 का कितना बचेगा 3 गुणा 7 और 4 11, 11 3 कितना हो जाएगा 33। इन चारों में से कौन सी संख्या है जो 33 को विभाजित करेगी। तो देखिए 36 नहीं है, 35 नहीं है, 34 नहीं है, कौन सा हो जाएगा 33, यानी कि उसका आंसर कितना हो जाएगा 33। देखिए अगले सवाल में उसने क्या बोला है 4 पे घात 61, 4 पे घात 62, 4 पे घात 63, 4 पे घात 64 किसके द्वारा विभाजित है। उसने क्या बोला है 4 पे घात 61, 4 पे घात 62, 4 पे घात 63 और 4 पे घात 64। अब देखिए इनमें 4 पे घात 61 है, 4 पे 62 है, 4 पे 63, 4 पे 64 है, तो इनमें 4 पे घात 61, यानी कि ऐसे सवाल में जिसकी संख्या या जिस पे घात सबसे छोटी होती है तो उसी को अपन क्या लेते हैं कॉमन, यानी कि 4 पे घात 61 क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे 4 पे घात 61 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा कितना 1, और यहाँ पे कितनी घात है 62, 62 में से 61 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 4 पे घात 1। अब 63 में से 61 घात क्या ले ली कॉमन, तो कितनी बचेंगी 2, 64 में से 61 ले लेंगे कॉमन तो कितनी 4 पे घात 3। अब यहाँ पे देखिए 4 पे घात 61, 1 का 1, 4 पे घात 1 का मतलब कितना होता है 4, 4 पे घात 2 का मतलब कितना होता है 16, और 4 पे घात 3 का मतलब कितना होता है 64। इनको जोड़िए, देखिए 16 और 4 20, 64 और 1 65, 65 में कितना जोड़ देंगे 20, तो कितना हो जाएगा 85, यानी कि 4 पे घात 61 गुणा 85। देखिए 4 पंचे 20, यानी कि लास्ट में कितना आ रहा है 0 आ रहा है, लास्ट में कितना आ रहा है 0, क्योंकि देखिए 4 पे घात 61 है तो 4 को कितने बार लिख सकते हैं 61 बार लिख सकते हैं, और 85 को तोड़ सकते हैं। देखिए 4 को 61 बार लिख सकते हैं तो 4 गुणा एक ही लिख दो 4, 85 को तोड़ सकते हैं 17 गुणा 5, देखिए 5 चौको 20, तो लास्ट में 0 आ रहा है, लास्ट में कितना आ रहा है 0, तो देखिए लास्ट में 0 आ रहा है तो 3 तो काट ही नहीं सकता। अब जैसे लास्ट में 0 आ रहा है तो 11 नहीं काट सकता और 13 नहीं काट सकता, तो कौन सी संख्या काट सकती है 10, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। अब ऐसे ही कौन सा करना है अगला वाला सवाल, उसने क्या बोला 3 पे घात 25, 3 पे घात 26, 3 पे घात 27, 3 पे घात 28 किसके द्वारा विभाजित है। ऑप्शन में क्या दिया है 11, 16, 25 और 30। देखिए अगले सवाल में उसने क्या बोला है कितनी संख्या है 4 संख्या है, कितनी है 4 संख्या है, कितनी है 3 पे घात 25 और 3 पे घात 26, 3 पे घात 27 और 3 पे घात 28। इन चारों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3 पे घात 25, तो 3 पे घात 25 को क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, 26 में से 25 घात कॉमन आएगी तो कितनी बचेगी 1, तो 3 पे घात 1। अब 27 में से 25 कॉमन ले लेंगे तो कितनी बचेगी 2, तो 3 पे घात 2। अब 28 में से 25 कॉमन ले लेंगे तो कितनी बचेगी 3 पे घात 3। अब देखिए यहाँ पे 3 पे घात 25, यहाँ पे क्या लगा रहता है गुणा, 3 पे घात 3 का मतलब कितना होता है 27 प्लस 3 पे घात 2 का मतलब कितना होता है 9
और 3 पे घात 1 का मतलब कितना होता है 3 और प्लस 1। अब देखिए 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, 30 और 9 39 और 1 40। देखिए लास्ट में कितना आ गया 0, यानी कि 0 को काटने वाली संख्या कौन सी होगी जिसके लास्ट में क्या होगा 0। देखिए 11 कभी नहीं काट सकता, 16 कभी नहीं काट सकता, 25 कभी नहीं काट सकता, कौन काट देगा 30, क्योंकि लास्ट में कितनी संख्या है 0, यानी कि इस वाले की संख्या कितना हो गया 0, कितना आ जाएगा 30। अब देखिए उसने अगले सवाल में क्या बोला है, यदि एक संख्या क्या है n प्राकृतिक संख्या है तो 6n² प्लस 6n सदैव किसके द्वारा विभाजित होगी। अब उसने पहला ऑप्शन क्या दिया है 6 ओनली यानी कि 6, दूसरे में क्या दिया है 6 एंड 12 और तीसरे में क्या दिया है 12 ओनली। तो देखिए अगले सवाल में उसने क्या बोला है, कितना है 6n² प्लस 6n। अब उसने क्या बोला प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरुआत होती है 1 से, कहाँ से होती है 1 से। तो देखिए यानी कि जगह पे कितना रखना है 1, तो 6 गुणा 1 स्क्वायर प्लस 6 गुणा 1। अब देखिए यहाँ पे 6, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 6 एकम 6, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 एकम 6, 6 6 कितनी हो गई 12, कितनी हो गई 12। तो देखिए 12 6 भी काट सकती है और ऑप्शन में क्या दिया है 6 और 12 दोनों काट सकती हैं कि 12 काट सकती है ओनली। तो देखिए 12 को 6 भी काट सकती है और 12 भी काट सकती है, ऐसा नहीं है कि इसको 6 काटे और 12 काटे, दोनों काट सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्या पर ने कितना रखा 1 रखा, 2 भी रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं 2, कितना रख सकते हैं 2। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 6 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 6 दूनी 12। देखिए 6 चौको 24 और 12, 24 से 12 कितना हो जाएगा 36। तो देखिए 36 को 6 भी काट सकती है, 12 भी काट सकती है और 18 भी काट सकती है और 36 भी काट सकती है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है 6 और 12, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 और 12।